सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान आप सबका स्वागत करती हूँ एक शाम दिल्ली के नाम कार्यक्रम में। और इस काव्य गोष्ठी में मेरे साथ में है डॉक्टर रेणु मिश्रा गुरुग्राम से। नमस्कार। नमस्कार रेणु, स्वागत है। नीलम सक्सेना मुंबई से, स्वागत है नमस्कार। नीलम। नमस्ते। सुरेखा साहू दिल्ली से, जिसके ऊपर आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है सुरेखा। नमस्कार। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। और मुंबई से अनूप पांडे जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। स्वागत है नमस्कार अनूप जी, नमस्कार। जी, और धन्यवाद। सुनील जोशी पूना से हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है सुनील जी। और जितने भी हमारे साथ में दर्शक जुड़े हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। दिल्ली जैसे शहरों का शहर हमारे देश की राजधानी और राजनीति का केंद्र है। दिल्ली दुनिया का सबसे पुराना शहरों में से माना जाता है, जिसकी पुरानी इमारतें गुजरे जमाने के बादशाहों की दास्तान बयां करती हैं। ये शहर कई राजवंशों जैसे खिलजी, तुगलक, मुगल की पसंदीदा राजधानी रह चुकी है। अलग अलग युग के शासकों ने इसमें अपना अधिकार जमाया, इसको जीता और अपनी इसको राजधानी बनाया। इसीलिए दिल्ली का नाम जो पढ़ा वो शहरों का शहर इसीलिए कहलाता है, क्योंकि ये जो आया उसने अपनी नई राजधानी बना ली, तो फिर इस वजह से इसका नाम पड़ गया शहरों का शहर दिल्ली। और हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था दिल्ली के लिए, इट इज ग्रेव ऑफ मेनी एम्पायर्स एंड नर्सरी ऑफ अ रिपब्लिक। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन एक बात दिल्ली की बहुत खास है, दिल्ली अपने आप में पूरे भारत को समेटे हुए है। हालांकि इस शहर का मौसम साल के अधिकतर समय ना खुशगवारी होता है, कभी बहुत ठंड पड़ रही होती है, कभी बहुत गर्मी होती है, लेकिन फिर भी जो यहाँ एक बार आता है वो दिल्ली उसे बाहें फैलाए मिलती है और अपनाती है। इसकी खूबसूरती और प्यार भरा स्वागत आंखों की पुतलियों में ऐसा जम जाता है कि दिल करता है यहीं बस जाया जाए। हाथ के आईने में इस शहर को बार बार देखने को दिल करता है। इसीलिए जब दिल्ली बुलाती है तो लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं, और इसीलिए दिल्ली दिल वालों की कहलाती है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी आपको सुरेखा साहू को। वो हमें दिल्ली पर कोई कविता सुनाने वाली है। सुरेखा, आप दिल्ली पर हमें क्या सुनाने वाली हैं? कुछ बदला स्वरूप के बारे में कुछ बता रही हैं। जी हाँ, ये काफी दिनों पहले मैंने लिखी थी। और ये तब जो दिल्ली, जैसे आपने कहा, दिल वालों की हर तरफ चहल पहल और भीड़ भाड़ दिखती है, तो ये स्वरूप जब बदल गया था, ये उस वक्त की है जो बहुत दुख लगा था देख कर कि ये बदला स्वरूप दिल्ली का नहीं पूरी दुनिया का ही तब बदल गया था। ये उस वक्त की है, तो शुरू करती हूँ। हाँ, लिया था लिया था नौकरी से थोड़ा लंबा अवकाश, लिया था नौकरी से थोड़ा लंबा अवकाश, बेटे की बोर्ड की परीक्षाएं थी जो पास, बहुत दिनों बाद होकर तैयार, जब जाने को ऑफिस हुई गाड़ी में सवार, लगा रास्ता कुछ नया और अनजान, पूछा हमने, ओ भैया रास्ते की तो है तुम्हें पहचान? आधे ढके आधे खुले मुंह से जवाब आया, घर जाने का मेरा रोज का रास्ता है ये जनाब। शांत और सूना लगा शांति पद का हाल, शांति पथ की असीम शांति देखकर हुआ दिल बेहाल, न दिखी भागती कारें, न ही लगाते कोई दौड़, निहारते सुने पथ को बड़ी मैं ऑफिस की ओर। पहुंची इंडिया गेट, बदला था वहां का भी नजारा, चारों तरफ थी निर्जनता और पसरा था सन्नाटा। इंडिया गेट, चारों तरफ थी निर्जनता और पसरा था सन्नाटा। दिखता था पहले फैला चारों तरफ जन सैलाब,
इंडिया गेट के सामने अपना चित्र खिंचवाने को बेताब। पहने काला चश्मा, लगाए रंग बिरंगी टोपी, पहने काला चश्मा, लगाए रंग बिरंगी टोपी, इंडिया गेट को निहारने दूर दूर से आती थी टोली। आज थे उस दिन के सभी नदारत, दिखा न कोई देशी न कोई विदेशी, ना बन रही थी कहीं भेलपूरी, ना बन रही थी कहीं भेलपूरी, ना ही बज रही थी कहीं डुगडुगी। बंद था बच्चों का हुड़दंग, बंद था बच्चों का हुड़दंग, किलकारी की आवाज थी गायब, गायब था खिलौने वाला लेकर सभी गुब्बारे, गायब था खिलौने वाला लेकर सभी गुब्बारे। देख देख रास्ते का बदला स्वरूप, देख रास्ते का बदला स्वरूप, झुका प्रार्थना में शीश, झुका प्रार्थना में शीश, हे प्रभु जल्दी बदले, हे प्रभु जल्दी बदले दिल्ली का रंग रूप, हे प्रभु जल्दी बदले दिल्ली का रंग। ये मेरी कविता थी। बहुत बढ़िया। हम लोग भी यही कामना करते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रदूषण हो जाता है, खास करके विंटर्स टाइम में, सर्दियों के मौसम में बहुत कोहरा भी छाता है और वैसे भी बहुत ज्यादा है, तो हम भी यही चाहेंगे कि दिल्ली का स्वरूप बदल जाए, सब लोग खुशी से रहें और स्वस्थ रहें, सांस अच्छी तरह से ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आगे बढ़, हाँ बताओ। सुरेखा, स्वरूप बदल गया इंडिया गेट में, अभी कुछ दिन पहले क्या जलसा हुआ। बहुत सही। बड़ी अच्छा लगता है इंडिया गेट का स्वरूप बदल गया तो। बिल्कुल। एक एक चीजें मतलब बदल ही रही हैं जगह जगह, और अच्छे के लिए ही बदल रही हैं देखा जाए तो। और अब मैं बुलाना चाहूंगी सुनील जोशी जी को, जो कुछ बताना चाहते हैं कि दिल्ली की मजबूत बुनियाद थी लेकिन फिर भी हिली, इतने लोगों ने उसके ऊपर कब्जा किया, बार बार बिखरी, बार बार नए ताज पहने गए, बेताज हुए। तो सुनील जी आप क्या सुनाने वाले हैं, हमको सुनाइए दिल्ली के ऊपर कविता। बहुत शुक्रिया अपर्णा दी, इस काव्य गोष्ठी में आमंत्रण आपकी ओर से मिला, और अभी सुरेखा जी ने पूरी दिल्ली हम लोग को भ्रमण करा दिया है, और हाँ, बिल्कुल। वास्तविकता से मेरे घर से ऑफिस तक का रास्ता था, बाकी आपके लिए बचा है। अच्छा ठीक है, जरूर अगली बार। और जैसा दिल्ली हमारे जहन में आता है, तो दिल्ली में पुरानी यादें हम काफ़ी आती हैं। आजकल की यादें तो हैं ही जो वास्तविकता है, लेकिन पुराने समय की भी याद दिल्ली के रूप में रहती है जहन में, तो उसको सोच करके मैंने कुछ लिखा है, आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा कि मजबूत थी बुनियाद, मजबूत थी बुनियाद फिर भी हिली है, मजबूत थी बुनियाद फिर भी हिली है, कई जख्म खाए हैं तब दिल्ली बनी है। क्या बात। इन रोशन दीवारों को मत देख मेरे दोस्त, इन रोशन दीवारों को मत देख मेरे दोस्त, दिलों में आग थी तब जाकर दिल्ली बसी है, दिलों में आग थी तब जाकर दिल्ली बसी। कई सर कलम हुए हैं, कई सर कलम हुए हैं बचाने दिल्ली को, शहादतों के जिक्र हैं सुनाते दिल्ली को। यूं ही किसी की बात में ना आ जाना तुम, यूं ही किसी की बात में ना आ जाना तुम, खासा वक्त लगा है सवारने दिल्ली को, खासा वक्त लगा है सवारने दिल्ली को। अंतिम चार पंक्तियां हैं कि जुदा शख्सियतों का गुलदस्ता है दिल्ली, जुदा शख्सियतों का गुलदस्ता है दिल्ली, हर मुकम्मल कहानी का एक सिरा है दिल्ली। वाह। इसके आगोश में वक्त गुजार के तो देखो, इसके आगोश में वक्त गुजार के तो देखो, तेरे मेरे वजूद का एक निशान है दिल्ली, तेरे मेरे वजूद का एक निशान है दिल्ली, निशान है जिंदगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने सुनील जी। दिल्ली कई बार बसी, कई बार उजड़ी, हुकूमतों ने इसे लूटा और बस फिर बाद में बसी, लेकिन एक बात इस शहर की जरूर है कि आज तक गंगा जमनी तहजीब की ये मिसाल बना हुआ है। यहाँ निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी के मजार के इर्द गिर्द
आज भी तमाम जातियों और मजहबों का हुजूम लगा रहता है। एक साथ ही देखने को मिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सब लोगों का। बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी आप जाकर देखिए, ये इस शहर की शान है और यहाँ पर भी हर मजहब के लोग आते हैं। अक्षरधाम मंदिर नए निर्माण की एक अद्भुत मिसाल है और यही इस शहर की कहानी भी है जो सभी को जोड़ती है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी नीलम सक्सेना को और उनसे सुनेंगे कि वो क्या दिल्ली के बारे में कह रही हैं। उनको शायद दिल्ली भुलाए नहीं भूल रही है। स्वागत है नीलम। बहुत शुक्रिया दी। तो दिल्ली में सबसे पहले यूपीएससी का इंटरव्यू देने ही गई थी, फिर कुछ ट्रेनिंग में गई थी, पर तब नहीं पता था कि मेरा दिल्ली में रहना भी होगा। और इंडिया गेट से बस 500 मीटर दूर मैं रह रही थी और वॉक करने इंडिया गेट जाती थी। और इतना खूबसूरत नजारा मुझे दिल्ली का मिला और दिल्ली ने मुझे इतने प्यार से स्वीकारा कि मुझसे सच में दिल्ली को भूलना बहुत मुश्किल गया था। और रुखसत की बेला में, वहां पे सुरेखा भी उस मस्ती में शामिल थी। तो जो है रुखसत की बेला पे मैंने ये कविता लिखी थी। मुझसे भूले नहीं भुलाई जाएगी दिल्ली, मेरे तो रग रग में बस गई है दिल्ली। इंडिया गेट पर सुबह की किरणों संग मुस्काई हूँ, वहीं जमुना नदी का रौद्र रूप भी देखा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों की शान देख हंस सी दी हूँ, जिंदगी को सड़कों किनारे सिसकते भी देखा है। हर रूप में मुझे तो भा गई है दिल्ली, मेरे तो रग रग में बस गई है दिल्ली। वाह, शुक्रिया। यहाँ तंग गलियों का जीवन भी देखा, यहाँ मस्तानी सी सड़कों पर भी घूमी, यहाँ मौत को भी बिकते हुए देखा, यहाँ जिंदगी के साथ भी मैं झूमी। अलग अलग रंगों से रंगी थी दिल्ली, मेरे तो रग रग में बस गई है दिल्ली। इसकी हवाओं ने भरी मुझ में जुस्तजू, इसकी महक ने मुझे जूझना सिखाया। इसके दर्द ने भर दिया मुझ में जोश, जिसने परिस्थितियों से लड़ना सिखाया। अलाव की तरह दिल में जल रही है दिल्ली, मेरे तो रग रग में बस गई है दिल्ली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बिछड़ने के दिन पास है मेरे, फिर भी अपने दिल में तो मैंने बसा ली है दिल्ली। बिछड़ने के दिन पास है मेरे, पर अपने दिल में मैंने बसा ली है दिल्ली। चली जाऊंगी पर यादें मेरी साथ होंगी, चहकूंगी मैं भी जैसे खुश दिल दिल्ली। हर खुशी हर गम में साथ है दिल्ली, मेरे तो रग रग में बस गई है दिल्ली, मेरे तो रग रग में बस गई है दिल्ली। बहुत बढ़िया। विनीता जी का बड़ा बढ़िया कमेंट आया। विनीता जी का कमेंट हाईलाइट करना रेनू। उन्होंने लिखा है कि नीलम के दिल में दिल्ली बस गई है, शायद ये लिखा। और कविराज जब नीलम मैम थी तो दिल्ली सच में बहुत, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। एक अलग से इनकी मैम की एनर्जी और हम सबको बांध के रखना, बहुत अच्छे दिन थे। दिल्ली बस गई है तो दिल्ली में भी, दिल्ली भी आपको नहीं भूल सकती, वो भी आपको याद करती है उसी तरीके से। बिल्कुल। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ रेनू बोलो। विनीता जी का कमेंट आप पूछ रही थी, उन्होंने लिखा है आपने तो दिल्ली को दिल दे दिया नीलम। और सतबीर चड्ढा जी लिख रही हैं दिल्ली नीलम का नहीं भूल रही, दिल्ली नीलम को नहीं भूल रही। वही जो मैंने कहा कि वो भी नहीं भूलेगी आपको। दिल्ली भूल ही नहीं सकती। के साथ भी बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा था दिल्ली में। सतबीर, रेनू, हम लोग एक अलग ग्रुप था जो जिसने कविता का लुत्फ उठाया साथ में। वो अलग ही दिन थे, जैसे कोई युग था जो बीत गया। नहीं रेनू, जैसे दिल्ली लिखा ना कि नीलम ने दिल्ली को दिल दे दिया, तो दिल्ली कैसे भूल सकती है? अगर धड़कना बंद हो जाएगा तो फिर कैसे दिल्ली भूल सकती है? तो दिल को धड़कते रहना चाहिए। बिल्कुल। और कविराज यदुवंशी लिख रहे हैं कि नीलम सक्सेना जी आपको सुनना सदा ही रोचक रहता है। बहुत बिल्कुल, वो तो सही बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अनूप पांडे जी को बुलाना चाहेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली ने हम लोगों को बहुत, कविता जगत को, शायरी को बहुत बढ़िया उम्दा शायर दिए हैं, जिनमें से कुछ एक है अमीर खुसरो, मीर आसर, मिर्जा गालिब, मोमिन, बहादुर शाह जफर। और अब हम सुनते हैं अनूप जी हमको क्या बताने वाले हैं, किस शायर के बारे में बताएंगे, किसके बारे में। अनूप जी सुनाइए आप दिल्ली पर अपनी कविता। आपने सारे शायरों का नाम लिया, वहां पर एक और भी थे, चंद बरदाई, जिन्होंने हाँ। पृथ्वीराज रासो लिखा था। आपने बहुतों सारे के नाम वंशों मैंने की मिस किए हैं। सारे वंशों की चर्चा थी उसमें, लेकिन दिल्ली तो जानी जाती है कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर नाम से, जो बिल्कुल। महाभारत काल से ही बसी हुई थी। बिल्कुल। कहते हैं कोई राजा थे ढिल्लू सिंह, शायद उनके नाम से दिल्ली का नाम पड़ा हो, या फिर यह भी कहा जाता है कि इसे हिंदुस्तान की दहलीज या चौखट कहा जाता था, तो इससे भी हो सकता है दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा हो। तो पहले मैं कुछ और सुनाने वाला था, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं कुछ और सुनाता हूं। हाँ सुनाइए। तो जिन शायरों की आप चर्चा कर रही थी, हम वो शायर को बाद में लेंगे। अच्छा, अभी मैं उसी वापस आपको ले चलता हूं हस्तिनापुर वाले युग में, उस जमाने में जब इंद्रप्रस्थ, जब कौरव जी इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के बीच में संघर्ष चल रहा था। मैं उस जमाने में आपको ले चल जी उस जमाने में ले चलना चाहता हूं, और हमारे सभी सुनने वाले और आप लोगों की शिराओं में भी जोश भर देना चाहता हूं। एक कविता मैंने थोड़ी सी अलग अंदाज में लिखी है, कोशिश की है कि जैसे दिनकर और निराला जी लिखते थे, हालांकि वो उनके बराबरी करना या उनके बारे में कुछ सोचना वो मेरी बिसात के बाहर की चीज है। वो सब सूर्य हैं और हम तो वो खद्योत्सम जो जुगनुओं जैसे हैं, कभी कभी जलते और बुझ जाते हैं। तो उस समय, उस काल में, महाभारत युग में कई सारे चरित्र बहुत प्रसिद्ध रहे हैं जिन्होंने महाभारत पर और भारत पर अपनी छाप छोड़ी है। उसमें से थे द्रोणाचार्य, बहुत सारे लोगों के ऊपर लिखा हुआ है, तो मैंने द्रोण के ऊपर एक कविता लिखी हुई है, सुनाइए। तो वो आपको सुनाता हूं। कुछ हिंदी के शब्द होंगे, अगर समझने में कुछ परेशानी हो तो माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा, बता दीजिएगा। तो सुनिएगा, मैंने द्रोण के बारे में लिखा है, द्रोणाचार्य के बारे में, गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। स्वागत है। मैं तेज भी हूं और दर्प भी हूं, मैं तेज भी हूं और दर्प भी हूं, ब्राह्मणत्व ओज से आप्लावित, मैं वेद शास्त्र और युद्ध शास्त्र का ज्ञाता गुरु हूं, महिमा मंडित। छात्रत्व का तेज है भ्रकुटी पर, मंत्रों की सिद्धि है जिह्वा पर, मैं शस्त्र शास्त्र का ज्ञानी हूं, कुछ मूर्ख कहें अभिमानी हूं। है क्रोध मेरा आभूषण प्रिय और बाहुबल मेरा परम मित्र, तब पूजा समाधि और योग से ऋषि धर्म निबद्ध मेरा चरित्र। मैं दुर्वासा और परशुराम का वंशज हूं दृढ़ सत्यनिष्ठ, मैं मोह लोभ आलस्य स्वार्थ का हरण करूं रह धर्मनिष्ठ। रण में पीनाक प्रत्यंचा सा, पीनाक जो शिव का धनुष है, प्रत्यंचा मतलब उसकी डोर। रण में पीनाक प्रत्यंचा सा, जब शौर्य मेरा थर्राता है, रणभूमि में शत्रु ही नहीं खुद काल हृदय थर्राता है। जो श्रेष्ठ दान है धरती पर, वह विद्या दान में देता हूं, मैं अहम नियंत्रित करवा कर गांडीव को शिक्षा देता हूं। वाह। वो गांडीव जो अर्जुन के हाथ में था, वो लोग राजकुमार थे, उन राजकुमारों के अभिमान का नाश करके मैं उन्हें शिक्षा देता हूं। जो श्रेष्ठ दान है धरती पर, वह विद्या दान में देता हूं, मैं अहम नियंत्रित करवा कर गांडीव को शिक्षा देता हूं। ना द्रुपद मुझे पहचान सका, मित्रता का मोल ना जान सका, भीष्म से गुणी के वचनों का इस ब्राह्मण ने सम्मान रखा। एक द्रुपद से बदला लेने को कुरुओं का अनुग्रह लिया मैंने, और शस्त्र शास्त्र की शिक्षा का राजपुत्रों को दान दिया मैंने। संदेह नहीं पांडव प्रिय थे, संदेह नहीं पांडव प्रिय थे, अति निकट वे मेरे हिय के थे, फिर भी सबको विद्या समान, दे सके ना कौरव संयम प्रमाण। क्या बात है। दुर्योधन उसके अनुजों पर प्रतिहिंसा लिप्सा भारी थी, बल जब अधर्म के हाथ पड़ा, मिट जाने की तैयारी थी।
बल जब अधर्म के हाथ पड़ता है तो स्वयं को नष्ट कर लेता है। नष्ट करता है। तो दुर्योधन उसके अनुजों पर प्रत्यंसा लिप्सा भारी थी, बल जब अधर्म के हाथ पड़ा मिट जाने की तैयारी थी। हर किसी की धर्म विवेचना थी, हर किसी की अलग चेतना थी। कुरुक्षेत्र न केवल रण में हुआ, हर हृदय में एक रण जारी थी। कुरुओं से अर्थ का दान लिया, बदले में विद्या दान दिया। उस ऋण से मैं ना उबर सका, विद्रोह राज्य से कर न सका। पांडवों के पक्ष में लड़ न सका, सच के निर्णय पर अड़ न सका। कुंठित लुंठित हर वार रहा, मन द्वंद का कारागार रहा। महाभारत का निर्णय तय था, प्रकृति का भी दृढ़ निश्चय था। जब सत्य स्वयं पर आता है, हर पाप वंश मिट जाता है। परिणाम वही इस रण का हुआ, कुरुओं संग जीवन व्यर्थ हुआ। निष्ठा हारी हारी शक्ति, राजवंश की वृथा हारी भक्ति। जग में न मेरा सम्मान रहा, ना योद्धा न व्यक्ति का मान रहा। किंतु यह कीर्ति न जगत छीने, कि मैं श्रेष्ठ गुरु आचार्य रहा। अर्जुन है गौण एकलव्य गौण, अश्वस्थामा मेरा पुत्र गौण। श्री कृष्ण भाई जिसका मान करे, मैं वही हूं गुरु आचार्य द्रोण। मैं गुरु वही हूं गुरु आचार्य द्रोण, मैं वही हूं गुरु आचार्य द्रोण। बहुत अच्छा लगता है, बेहद उम्दा आपने कविता सुनाई, बहुत ही बढ़िया, बड़ी ओजपूर्ण थी, बिल्कुल। और इतने अच्छे शब्द, इतनी अच्छी भाषा और इतने अच्छे से आपने लिखा, बहुत बढ़िया, अच्छा था। हर चीज का मतलब एकदम सबमिशन जो था ना, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, मैंने कोशिश की कि मैं ये कुछ और बेहतरीन था। हाँ वो अच्छा, वो आपने वो नहीं सुनाया, उससे ये कहीं कहीं ज्यादा अच्छा है, बहुत कहीं ज्यादा अच्छा है। आज आपसे बात हुई तो फिर तलाशते हुए द्रोणाचार्य जी मुझे नजर आ गए, तो मैंने कहा कि आप लोग थोड़ा सा सॉफ्ट पढ़ेंगे और मैं थोड़ा सा ओजपूर्ण पढ़ूंगा, तो शायद थोड़ा सा माहौल बदलेगा। और देशभक्ति पढ़ूंगी, मैं थोड़ा सा मार्मिक पढ़ूंगी, जो हकीकत है दिल्ली की। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, रेनू हमको कुछ दिल्ली के बारे में बताएंगी। मैं दिल्ली हूँ भारत की राजधानी। उससे पहले मैं कुछ दिल्ली के बारे में आपको बताना चाहूंगी, कुछ चीजें जो दिल्ली की बहुत ज्यादा खास हैं। सबसे पहली तो ये कि वो सबसे जो ऊंची मीनार कुतुब मीनार, वो 72.5 मीटर लंबा है। वो सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग में आती है। दूसरी चीज, दिल्ली जो है एशिया का लार्जेस्ट मसालों का मार्केट है, उससे बड़ा मार्केट एशिया में कहीं नहीं है। और हाँ, और एक खास चीज जो शायद दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी नहीं अभी पता होगी, वो मैंने भी आज ही डिस्कवर की है पढ़ते समय। दिल्ली में सोने की मिठाई मिलती है। सोने की खा के इसको सो जाते हैं? नहीं, आप उसका दाम सुनेंगे तो वैसे ही हम लोग को नींद आ जाएगी। 16,000 रुपए किलो उस मिठाई का दाम है। वो सोने का वर्क लगा होता है उसपे, जैसे चांदी का वर्क लगाते हैं वैसे ही सोने का वर्क होता है, और साथ में ड्राई फ्रूट्स अंदर होते हैं। तो दिल्ली में ऐसी मैंने खाई है। अरे वाह, क्या बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब सुनते हैं रेनू हमें दिल्ली के बारे में क्या बता रही है। मैंने तो 2-3 चीजें ही बताई, अब रेनू से सुनते हैं। स्वागत है रेनू। धन्यवाद अपर्णा दी। और आप सभी की कविताएं एक से बढ़कर एक थी, और इतनी ओजपूर्ण कविता के बाद जैसा उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग सॉफ्ट पढ़ने वाले हैं, तो मेरी भी वैसी ही है। नहीं, आपकी कविता में बड़ी गहराई होती, आपकी कविता में बड़ी गहराई होती है, तो हम आपके भी कायल हैं। आप अपनी कविता सुनाएं और बहुत अच्छी होगी, ये उम्मीद है। धन्यवाद सर, इतना तारीफ का। अब ऊपर का मीनिंग होता है और एक डीप मीनिंग होता है। ये सिंपल है, कोई डीप मीनिंग वाली नहीं है। मैं दिल्ली हूँ, भारत की राजधानी हूँ, कितनी पुरानी और कितनी नई हूँ, कोई नहीं जानता मैं सनातन से यही हूँ। कितनी बार बसाई गई, कितनी बार उजड़ी हूँ, कभी की नहीं शिकायत, मैं दिलों की नगरी हूँ। पांडवों ने था सबसे पहले मुझे बसाया, इंद्रप्रस्थ दिया नाम, इंद्रपुरी से भी सुंदर था सजाया। मेरी सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई थी,
मेरी सुंदरता ही मेरी तब दुश्मन बन गई थी, महाभारत के युद्ध का मैं एक कारण बन गई थी। वाह। महासंहार की विभीषिका मैंने ही सही थी, महासंहार की विभीषिका मैंने ही सही थी, धर्म अधर्म के युद्ध की साक्षी बनी थी। धर्म की विजय अधर्म का नाश हुआ था, फिर मैंने लंबा सुंदर समय देखा था। पर उसके बाद मुझे नहीं किसी ने सुना। कहते हैं कि एक बड़ा गैप है कि महाभारत काल के बाद इसके बीच में कोई इतिहास नहीं मिलता दिल्ली का। पर उसके बाद मुझे नहीं किसी ने सुना, लंबे अंतराल के बाद फिर नाम मेरा आया था। राजा अनंगपाल ने जब फिर से मुझे बसाया, यस मेरी यस शोभा के आगे स्वर्ग भी फीका पाया। बिल्कुल सही। स्वर्ग की मेरी शोभा के आगे स्वर्ग भी फीका पाया। देश विदेश पर शासन था मेरा, आगे जाकर मुगलों का प्रहार भी मैंने झेला। मेरे वैभव संपदा को निर्दयता से लूटा गया था, हर आतताई ने हमला किया था। कोई भी आक्रमण हुआ दिल्ली फर्स्ट होती थी। हाँ। जी आज भी बिल्कुल। यहाँ तहाँ मिलते हैं शिलालेख सारे, आज भी यहाँ तहाँ मिलते हैं शिलालेख सारे, वैभव और विध्वंस की मूक कहानी सुनाते हैं सारे। मेरी किस्मत मगर स्वर्ण अक्षरों से ही लिखी थी, मेरी किस्मत मगर स्वर्ण अक्षरों से ही लिखी थी, जब तक रही बसी राजधानी ही रही थी। आज क्या की बात है। दिल्ली, आज की दिल्ली अलग कलेवर है समेटे, आधुनिक उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान को सहेजे। लगते हैं मेले यहाँ कवियों लेखकों के, विमोचन होते रहते हैं नए पुराने लेखकों कवियों की पुस्तकों के। लगता है मेला यहाँ हर साल पुस्तकों का, होता आदान प्रदान ज्ञान विचारों का। कनॉट प्लेस के टशन की बात है निराली, कनॉट प्लेस के टशन की बात ही है निराली, फैशन शौकियों से गुलजार रहती फिजा सारी। संसद सुप्रीम कोर्ट भी स्थित यही है, देश की हर गतिविधि का केंद्र बस यही है। देश विदेश में सदा मेरे चर्चे हैं होते रहते, सारे एम्बेसीज भी हैं यहीं बसे होते। केंद्र हूं देश का नाम, दिल्ली है हमारा, देश पर यहीं से शासन होता है सारा। बहुत लंबा सफर तय कर यह मुकाम हासिल किया है, मैं दिल्ली हूँ दिलों में मैंने बसेरा किया है, मैं दिल्ली क्या हूँ बात, दिलों में मैंने बसेरा किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुमने बहुत उम्दा, रेनू बहुत की बेहतरीन। कविता ने पूरे मतलब दिल्ली का भ्रमण करवा दिया, हाँ, आज का बिल्कुल सही। प्रेजेंट और और पहले का भी। बहुत भूतकाल बढ़िया, से बहुत वर्तमान और में ला इतिहास दिया। के, हाँ इतिहास से भूतकाल का भी सारा वर्तमान तक पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सारे इतिहास के सारे पन्नों को टटोला। और इससे एक बात भी ये भी जाहिर होती है कि दिल्ली हमेशा अंतर्द्वंद से घिरी रही। पांडवों के समय भी चाहे पांडव रहे हो चाहे कौरव रहे हो, कोई सुख से राज्य कर नहीं पाया। मुगलों के समय भी में भी अंतर्द्वंद चलता रहा है। और अभी भी राजनीतिक हालात हमेशा से ही आजादी के बाद भी हमेशा उथल पथल भरे ही रहते हैं। तो दिल्ली हमेशा अंतर्द्वंदों से घिरी रहती है। अनूप जी, राजधानी है तो वो रहेगा ही रहेगा, वो तो बिल्कुल उसका बिल्कुल हमेशा में समझिए कि रहेगी। ये उसका अस्तित्व भाग्य है या उसका दंड उसका है, भाग्य जो है। भी आप कहें। हाँ, हाँ तो राजधानी जो भी रहेगी देश की, उसमें उथल पुथल होना तो निश्चित ही है, वो होना ही होगा। वैसे बिल्कुल। 2 बार राजधानी दिल्ली से एक बार आगरा लाई गई थी जो मुगल्स लेके आए थे, और एक बहुत बार कम समय अंग्रेज के लिए, कलकत्ता ले गए। बहुत हाँ बहुत कम अंग्रेज समय कलकत्ता के भी ले लिए। गए थे, हाँ, पर वो 2 बार लंदन ऐसा भी हुआ ले- था। हाँ। जी जी अपर्णा दी, अब हम बुलाते हैं अपर्णा जी को। वो अपनी कुछ अपनी कविता हमारे सामने सुनाने जा रही हैं, और वो दिल्ली की कुछ हकीकत हमारे सामने बयां कर रही हैं, जो आज की दिल्ली है, आज के समय है, उसकी हम लोगों ने तारीफें की। अब कुछ और हकीकत भी आप सुन लें अपर्णा जी के माध्यम से। स्वागत है अपर्णा जी। धन्यवाद रेनू। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में आए दिन हादसे होते रहते हैं, और हादसे जो सड़कों पे होते हैं, मैं सिर्फ एक्सीडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, जो औरतों और लड़कियों के साथ में होते हैं, उस पर मैंने एक कविता लिखी है जो बिल्कुल आंखों देखा जैसे दृश्य नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे तो जिस जगह के ऊपर हो रहा है, ये कविता मैंने सड़क की तरफ से लिखी है। जी मैं सुनाती हूँ। नगर स्वागत है। पुराना, इतिहास पुराना, सड़कें पुरानी, देखती सुनती रोज नई दर्दनाक कहानी। मैं दिल्ली की सड़क, हर मौसम की मार,
चुपचाप सह लेती हूँ, पर नहीं सह पाती सन्नाटे को चीरती लड़कियों की दर्दनाक चीखें। वो चीखें जो मुझे रात में सोने नहीं देती और दिन में चैन की सांस नहीं लेने देती। भूल नहीं पाती, भूल नहीं पाती बड़ी हसरत से सहायता मांगती मासूम आंखें। देख नहीं पाती बेबस बेजान निर्वस्त्र पड़ी जीती जागती लाशें। बढ़ते हुए काले साए देखकर खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अश्लील आवाजें कान में शीशे से पिघलती हैं, वो आवाजें जिनकी कोई शक्ल नहीं होती, बस एक घिनौना एहसास है। नहीं सहन होता मासूम सपनों का बिखर कर मुझसे लिपट कर रोना। रोज जिंदा लाशों की कहानी के बोझ तले खुद खुद कर जी रही हूँ। रोज जिंदा लाशों की तरह की कहानी के बोझ तले खुद खुद कर जी रही हूँ। काश मैं लाचार ना होती, ये सड़क कह रही है, काश मैं लाचार ना होती, उठकर मदद कर पाती। चश्मदीद हूँ गवाह की, चश्मदीद हूँ गवाह की शर्मनाक हरकतों की। काश मेरी गवाही मायने रखती, दरिंदों के चेहरे बेनकाब करके सजाए मौत दिला सकती। दरिंदों के चेहरे बेनकाब करके सजाए मौत दिला सकती। तो ये मैंने आपको दिल्ली बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। तो ये भी दिल्ली एक के दर्द को आपने उजागर किया। हाँ, ये दिल्ली भी के दर्द को आपने उजागर किया। जी। बिल्कुल बिल्कुल। रोज एक ना एक हादसा हो जाता है और चीखने चिल्लाने पर भी कोई मदद के लिए नहीं आता। तो अब हमारा पहला राउंड यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे और दूसरे राउंड में मैं फिर सुरेखा को बुलाना चाहूंगी, जो हमें कुछ बढ़िया सा फसाना फिर सुनाने वाली हैं। आज का फसाना सुरेखा, दिल्ली में ले चलो हम सबको फिर से। स्वागत है। पहले वो घर से ऑफिस पहुंच गई थी, अब आशा है घर में आके वापस कुछ नया सुनाएंगे। नया, हाँ। ये बहुत दिनों के बाद, जैसे वो कोविड था ना, उसके बाद जैसे सन्नाटा था, उसके बहुत दिनों बाद फिर वॉक गार्डन में जाना शुरू हुआ। तो हमारे घर के पास में नेहरू पार्क है, वहां पे बहुत दिनों बाद हम गए। मतलब बहुत लोग आते हैं वॉक के लिए, गार्डन बहुत अच्छा है। तो उस पे ही जब गए तो उस पे एक छोटी सी कविता लिखी है, फसाना। हुआ नेहरू पार्क में आज नया फसाना। मॉर्निंग वॉक पर मिला कोई दोस्त पुराना। आज नेहरू पार्क में हुआ एक नया फसाना। मॉर्निंग वॉक पर मिला कोई दोस्त पुराना। लग रहा था चेहरा उसका कुछ जाना पहचाना। लग रहा था उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना। हमने तो ठीक से उन्हें नहीं पहचाना, पर बातों ही बातों में कर दिया, बातों ही बातों में बयां कर दिया उन्होंने हमारा एक पुराना अफसाना। फिर भी ना याद आए वो, ना ही हमने उनको पहचाना। अगर पता चले आपको तो हमें भी आप उनका नाम बताना। अगर पता चले आपको तो हमें भी आप उनका नाम बताना। कहकर तो जुदा हुए थे, कहकर तो जुदा हुए थे कि शादी में तो मिले थे। कहकर तो जुदा हुए थे कि शादी में तो मिले थे, पर यह नहीं बताया कि किसकी शादी में और कहाँ मिले थे। पर यह नहीं बताया किसकी शादी में और कहाँ मिले थे। सोच कर हो रही हूँ परेशान, सोच कर हो रही हूँ परेशान कि कब की थी हमने वो कौन थे वो शादी अटेंड, जहाँ की थी ये जान पहचान। कब की थी हमने वो शादी अटेंड जिससे जहाँ हुई थी इनसे ये जान पहचान। लगता है आज का दिन इसी कश्मकश में जाएगा। आज का दिन ही वो अभी तक चल रही है कश्मकश, अभी तक हमें याद नहीं आया कि वो कौन है। लगता है आज का दिन इसी कश्मकश में जाएगा कि देखा था कहाँ इन्हें, कि देखा था कहाँ इन्हें और कहाँ हुई थी इनसे पहचान। पूछ रही हूँ खुद को मैं, पूछ रही हूँ खुद को अब मैं, क्यों फेंकी हमने एक मीठी सी मुस्कान, क्यों फेंकी हमने उनकी तरफ एक मीठी सी मुस्कान। फिर कहती हूँ आप सबसे यही, फिर कहती हूँ आप सबसे यही, मिल जाए यदि वो कहीं, आप लोगों को मिल जाए यदि वो कहीं, या याद आए उनका नाम तो हमें भी बताना।
या याद आए उनका नाम तो हमें भी बताइए। तो बस आप लोगों उनकी से फोटो तो इंतजार है। दिखाओ, उनकी फोटो तो डिस्प्ले करो, खोया पाया। नहीं लेकिन मैं इन्हें वो कौन है आगे ये श्रीमान? नहीं, अब हम आगे कौन है से ये कभी श्रीमान? ऐसा हो, तलाश और गुमशुदा की। गुमशुदा की, और आगे से कभी ऐसा हो ना, तो और साथ में कोई तुम्हारे हो, तो हम हमारी एक पहचान के हैं, उनके नाम मिलते हैं लोगों से, लेकिन नाम पहचान सब भूल जाते हैं। अगर उनकी वाइफ साथ में होती है तो पूछते हैं, वो नाम पूछती हैं, और वो समझ जाती है कि इनको नाम समझ नहीं आया, तो बोलती है जो नेक्स्ट आदमी नया है, सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम, तो वो अपना नाम खुद बता देते हैं, तो आप कनेक्ट हो जाते हैं कि कहाँ से। तो अगली बार मिले तो यही नहीं, करना वो तो इतने सुरेखा। पहचान परिचित थे, उन्होंने हमारा कोई पुराना अफसाना भी बता दिया और हमें बोल भी दिया था कि पिछले बार में शादी में मिले थे, तो अब क्या पूछें। अब कुछ नहीं, बहुत केवल बढ़िया। बादाम खाना शुरू करिए। और वो जो उन्होंने अफसाना बताया था, वो अफसाना हम लोगों को बाद में बता दीजिएगा आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अब आगे हम लोग बुलाएंगे सुनील जी को। ये दिल्ली एक बार घूमने गए थे, और उसके बाद में इन्होंने दिल्ली में क्या क्या देखा, कैसे इनका वो सफर रहा, उसके बारे में हमको ये बताएंगे। सुनील जी सुनाइए अपनी, आप बीती सुनाइए। धन्यवाद अपर्णा जी। और बड़ा आनंद आ रहा है ये दिल्ली के ऊपर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कवि पाठ कर रहे हैं, तो अलग विभिन्न रसों से अनुभूति हो रही है। और दिल्ली, मैं अपनी ये कविता का जो शीर्षक है दिल्ली, मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर करना चाहूँगा कि इसका वास्तविक परिस्थिति से आंकलन ना किया जाए। हाँ। अगर आप ये ना कहते तो हम माइंड ना करते, लेकिन अब तो जरूर ही आ जाएगा कि भाई ऐसा क्यों कहा गया। क्यों कहा? और अब सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। हाँ, बहुत ध्यान से सुनी जाएगी जी। और दूर दूर तक मतलब इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, खास तौर पे हमसे और पास तक आपसे। अच्छा। उसकी चिंता ना करिए, वो दूर और पास का हम डिसाइड कर लेंगे। मुझे तो लगता है जैसा माहौल सुनील बना रहे हैं, जैसा सुरेखा जी बना के गई हैं, तो हमारा अगला प्रोग्राम जासूसी पे होना चाहिए। जी। कि हमें राज पता लगाने होंगे कि क्या था, क्लू क्या छोड़ के गए हैं, ये अफसाना क्या है, अब ये बता क्या रहे हैं, तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। अगली कार्यगोष्ठी व्योमकेश बख्शी पे हो सकती है। जी जी जी। तो मैं शुरुआत करता हूं, जिसका शीर्षक मैंने दिया है दिल्ली। एक बार हम दिल्ली गए थे घूमने यार, दिल्ली हाट को देखकर आया मन में विचार। कुछ दूर पर खड़े एक भाई को हमने जाकर पूछा, भैया जी बतला दो हमको मन में हुई है शंका। वो बोला भैये नए शहर में आए हो, आते ही मुफ्त में शंका साथ में लाए हो। हमने कहा भाई आए हैं तो कुछ देकर जाएंगे, आपसे कुछ नहीं लेकर जाएंगे। क्या वो बात बोला आपकी शंका बताइए, बिन मतलब हमको ना घुमाइए। हमने कहा एक दिला दो हमको मकान। अब यहाँ से शुरुआत हो रही है। हमने कहा एक दिला दो हमको मकान, मुफ्त की बिजली और राशन दे रहे हैं श्रीमान। हमने कहा एक दिला दो हमको मकान, मुफ्त की बिजली और राशन दे रहे हैं श्रीमान। सोचता हूँ यहीं बस जाऊं लेकर आपका साथ।
सुना है क्लिनिक के पास में खुल रही है वाइन शॉप, सुना है क्लिनिक के पास में खुल रही है वाइन शॉप। वो बोला वो बोला इतना नहीं है आसान, वो बोला इतना नहीं है आसान जितना तुम समझ रहे हो। झाड़ू में लगी बांस देख रहे हो। बहुत बढ़िया इस- सुनील जी। और उसके इस बाद बुक- आप कह रहे हैं कि आप लोग अंदाजा न लगाइए, हद है। हद हो गई, हद हो गई। इस मुफ्तखोरी के चक्कर में, इस मुफ्तखोरी के चक्कर में दिल्ली पराई हुई जा रही है। इस मुफ्तखोरी के चक्कर में दिल्ली पराई हुई जा रही है और शहर में मुफ्तखोरों की संख्या बढ़ती जा रही है, और शहर में मुफ्तखोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सब आधार लिए घूम रहे हैं, अब सब आधार लिए घूम रहे हैं, नौकरी की जगह सुविधाएं ढूंढ रहे हैं। नौकरी बहुत कोई नहीं बढ़िया। करना चाहता। क्या बात है। अब सब आधार लिए घूम रहे हैं, नौकरी की जगह सुविधाएं ढूंढ रहे हैं। सरकारी स्कूल और बसों को चमकाया जा रहा है, सरकारी स्कूल और बसों को चमकाया जा रहा है। मीडिया को टिकट पर बुलाया जा रहा है, मीडिया को टिकट पर बुलाया जा रहा है। क्या बात है। वैसे राइमिंग में धमकाया जा रहा है आता है। ये सब नहीं, पर वो देखकर- धमकाया नहीं, गलत हो जाता। राइमिंग भले होता पर वो गलत हो जाता। ये सब बुलाया जाना देखकर सही है। तुम भी चले आए, ये सब देखकर तुम भी चले आए, मुफ्त की योजना से ललचाए। अब वो हमसे कह रहा है कि ये सब देखकर तुम भी चले आए, मुफ्त की योजना से ललचाए। हम बोले जब इतना सब जानते हो, जब इतना सब जानते हो, मुफ्तखोरी को बुरा मानते हो, तो आवाज काहे नहीं उठाते। जब इतना सब जानते हो, मुफ्तखोरी को बुरा मानते हो, तो आवाज काहे नहीं उठाते। क्यों नहीं इस चलन को गलत ठहराते, क्यों नहीं इस चलन को गलत ठहराते। भाई बोला भैये रुलाएगा क्या, भाई बोला भैये रुलाएगा क्या, की हुई गलती को बार बार बताएगा क्या, की हुई गलती को बार बार बताएगा क्या। चलो तुम अपनी शंका बताओ। अब वो क्योंकि हमने तो शंका पूछी थी उससे, तो वो कहता है कि चलो तुम अपनी शंका बताओ, अब ज्यादा ज्ञान ना बरसाओ, अब ज्यादा ज्ञान ना बरसाओ। हमने कहा भाई यही जानना था, हमने कहा भाई यही जानना था कि इस विषय पर आपका क्या मानना था। आप जागरूक लग रहे हैं, इस समस्या से भी जूझ रहे हैं, आप जागरूक लग रहे हैं, इस समस्या से भी जूझ रहे हैं। बस थोड़ा विवेक से काम लीजिए, बस थोड़ा विवेक से काम लीजिए। आप सब लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं की पहल कीजिए। मुफ्तखोरी को न बढ़ने दीजिए, मुफ्तखोरी को न बढ़ने दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। अब बताइए, इतना अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले आपने शुरुआत करी, सबने अनुमान लगा ही लिया। लेकिन सुनते हैं कि वो सब वहाँ तो पे सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं दिल्ली में। वो लेकिन सब बड़ा तो ठीक अच्छा है। लगा कि मैंने देखा सुनील जी नहीं है। अपने सुधर गए, सुनील जी सुधर वो गए, सब मतलब उन्होंने अपने को अपनी स्टोरी में सुनील जी, बचा लिया। सबने बस यही कि आपका आपसे कोई संबंध नहीं है। नहीं है। हाँ, खास तौर से मेरा, सुरेखा जी का और नीलम मैडम का कोई, हमारा कोई कमेंट नहीं, हम लोग साइलेंट। अच्छा ऐसा है क्या? हम लोग शांति रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। अब हम नीलम को बुलाएंगे और उनसे सुनेंगे कि वो दिल्ली के बारे में बताने वाली हैं कि उसकी किस्मत कहाँ कहाँ, रेखाएं कहाँ कहाँ ले गई। वैसे एक बात है, दिल्ली जो शहर है पहले दीवारों से घिरा हुआ शहर था। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब ये पांडवों से लेके तोमर आए, फिर चौहान आए, इब्राहिम लोदी आए, तो हर एक ने अपने अपनी दीवारें बनानी शुरू करी। तो एक जमाने में 14 मजबूत दीवारों वाले गेट्स वहां पे हुआ करते थे, जो अब सिर्फ 5 गेट रह गए हैं, जिनमें से कि ऐतिहासिक गेट जो है अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और तुर्कमान गेट। तो अब नीलम से पूछते हैं, नीलम कहाँ किस्मत ले गई दिल्ली की, जरा सबको बताओ। स्वागत है।
हर कविता के पहले एक कहानी होती है। तो मैं जब पहली बार पुराने किले में गई तो मुझे लगता था किला, यानी किला बहुत बड़ा सा हाँ। किला। पर अंदर जाके जब मैं बैठी थी बेंच पे, जहाँ पे टूटी दीवारें गिरी हुई थी, कुछ बची थी, तो तब मैंने ये कविता लिखी थी कि कहाँ कहाँ ले गई तुझे ये किस्मत की रेखा, ए दिल्ली अजीब अजीब मंजर तूने है देखा। कहाँ कहाँ ले गई तुझे ये किस्मत की रेखा, ए दिल्ली अजीब अजीब मंजर तूने है देखा। पांडवों को दी थी तूने खुशी खुशी शरण, उस वक्त तेरी ही बदौलत कटा जीवन। पर तू खुद कितने बार बनी, कितने बार टूटी, तेरी शान तो जाने किन किन बादशाहों ने लूटी। कहाँ कहाँ ले गई तुझे ये किस्मत की रेखा, ए दिल्ली अजीब अजीब मंजर तूने है देखा। तोमर आए, चौहान आए, इब्राहिम लोदी भी आए, हर किसी ने तेरी तारीफ में कितने ही गुन गाए। बाबर ने पानीपत की लड़ाई के बाद तुझे अपना बनाया, मुगलों ने तुझे कितनी इमारतों से था सजाया। कहाँ कहाँ ले गई तुझे ये किस्मत की रेखा, ए दिल्ली अजीब अजीब मंजर तूने है देखा। वाह। मुगल तो तुझे छोड़ आगरा की ओर बढ़ गए। अभी हम आगरा की बात कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले। तो मुगल तो तुझे छोड़ आगरा की ओर बढ़ गए, फिर नादिर शाह जैसे हिंसक तुझ पे चढ़ गए। कर दिए गए थे न जाने तेरे कितने टुकड़े, फिर अंग्रेज भी तो थे तेरे ही लिए झगड़े। कहाँ कहाँ ले गई तुझे ये किस्मत की रेखा, ए दिल्ली अजीब अजीब मंजर तूने है देखा। आज इस पुराने किले के आगे खड़ी हूं निहार, तेरे छोटे छोटे पत्थर उठाकर कर रही हूं उनसे प्यार। आज इस पुराने किले के आगे खड़ी रही हूं निहार, तेरे छोटे छोटे पत्थर उठाकर कर रही हूं उनसे प्यार। जिस तरह ये इमारत ढह गई है सारी की सारी, सोच रही हूं ये देख कितनी रोई होगी रूह तुम्हारी। सोच रही हूँ ये देख कितनी रोई होगी रूह तुम्हारी। कहाँ कहाँ ले गई तुझे ये किस्मत की रेखा, ए दिल्ली अजीब अजीब मंजर तूने है देखा। इतिहास ने अब भी कहाँ इंसान को कुछ सिखाया है, तेरे ऊपर धुंध ही धुंध की इस सर्दी में काया है। ए दोस्तों अब तो रहम करो दिल्ली की रूह पर, ए दोस्तों अब तो रहम करो दिल्ली की रूह पर। ए दोस्तों अब तो कर लो थोड़ी सी तुम कदर, बदल दो यारो अब तुम ये रेखा दिल्ली की। याद रखेगी हरदम तुमको ये रूह दिल्ली की, याद रखेगी तुमको हरदम ये रूह दिल्ली। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर कविता का ही इतिहास और आज का उसमें बहुत अच्छा सा कनेक्ट करा, बहुत बढ़िया। और अब अंजलि जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं और लगातार लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। हम लोग आपके कमेंट्स के जवाब जरूर देंगे। और अभी समय देखते हुए हम सीधे आगे बढ़ेंगे और अनूप जी को बुलाएंगे। अनूप जी सुनाइए, आप क्या दिल्ली के बारे में बताने वाले हैं? जी, तो मैं अपनी दूसरी गजल लेके हाजिर हूं आपके सामने। दिल्ली का जिक्र हो और गालिब का जिक्र ना हो तो बड़ा अधूरी सी बात होती है। बिल्कुल। गालिब जिन्होंने बहुत खूब लिखा, दिल्ली की व्यथा को लिखा, और उनकी गजलों से दिल्ली का पता मिलता है, दिल्ली के रास्तों का पता मिलता है, दिल्ली की रातों का पता मिलता है, दिल्ली की बदनसीबी खुशनसीबी का पता मिलता है। तो मैंने गालिब के बारे में कहा है कि जिक्र दिल्ली का हो और तुम्हारा नाम ना हो, जिक्र दिल्ली का हो और तुम्हारा नाम ना हो, वो महफिलें आलिमों की नहीं होंगी गालिब। वो पढ़े लिखे लोगों की महफिलें नहीं होंगी जहां पे तुम्हारा नाम ना हो। तो हमें भी जस्टिफाई करना था कि हम लोग कभी बैठे हुए हैं तो हम भी आलिम हैं और गालिब का चर्चा हम जरूर करें। तो जिक्र दिल्ली का हो
और तुम्हारा नाम ना हो, वो महफिलें आलिमों की नहीं होंगी गालिब। अजीज दोस्तियां हैं, उनकी गजलों में अजीज दोस्तियां हैं और नश्तर सी अदावटें। अजीज दोस्तियां हैं और नश्तर सी अदावटें, महीन जज्बात भरी हैं तुम्हारी गजलें गालिब। तंज भी है, टीस भी है और यकलख्त बेपरवाही। यकलख्त वाह। मतलब अचानक। अचानक। तंज भी है, टीस भी है और यकलख्त बेपरवाही। तुम गजल कहां हाले दिल कहा करते हो गालिब। तुम गजल कहां हाले दिल कहा करते हो गालिब। पुरानी मैसा तुम्हारे शेरों से नशा छा जाता है। पुरानी मैशा तुम्हारे शेरों से नशा छा जाता है। तुम्हारी गजल है हर बार एक नई खलिश गालिब। खलिश मतलब दिल को चुभने वाली चीज। पुरानी मैसा तुम्हारे शेरों से नशा छा जाता है। तुम्हारी गजल है हर बार एक नई खलिश गालिब। हम गजल लिखें तो शेरों में तुम्हारा असर आता है। हम गजल लिखें तो शेरों में तुम्हारा असर आता है। तुम गजल गो नहीं हो, गजलों के खुदा हो गालिब। तुम गजल गो नहीं हो, तुम गजलों के खुदा हो गालिब। तुम वो सूरज हो जो आलम में उजाला भर दे। क्या तुम वो बात है। सूरज हो जो आलम में उजाला भर दे। हम वो जुगनू हैं नहीं मिलते खरीदार गालिब। क्या बात। हम वो क्या जुगनू हैं बात है। नहीं क्या मिलते बात है। खरीदार गालिब। जब भी दुनिया से जी भरा या फिर दिल टूट गया, किसी का भी, जब भी दुनिया से जी भरा या फिर दिल टूट गया, तुम्हारी सोहबत में आ बैठे हैं अक्सर वो दिल गालिब। तुम्हारी सोहबत में आ बैठे हैं अक्सर वो दिल गालिब। जिक्र दिल्ली का हो और तुम्हारा नाम ना हो, वो आलिमों की महफिलें नहीं होंगी गालिब। वो आलिमों की महफिलें नहीं होंगी गालिब। नहीं होंगे गालिब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब विनीता जी लिख मैं रही हैं कि निशब्द कर देते हैं अनूप जी। बिल्कुल एकदम सही। जी बिल्कुल। शुक्रिया विनीता जी, शुक्रिया। और लोगों ने भी काफी बढ़िया बढ़िया कमेंट्स दिए हैं। आप बहुत हाँ। सुंदर, बहुत उम्दा गजल। बहुत बढ़िया बढ़िया। लिखा है। और अब मैं तो रेनू को अब बुलाना चाहूंगी। जैसे कि कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की है, तो अब रेनू भी इसी के ऊपर कुछ मस्त और दीवानों की है। रेनू सुनाओ, क्या बताने वाली हो दिल्ली की मस्ती। दीदी ये वाली कविता जो है वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इससे हाँ। आप डायरेक्टली मेरे से रिलेट कर सकते हैं, कोई असमंजस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई अफसाना नहीं है। कोई अफसाना नहीं है। हाँ, और कोई शंका नहीं है। कोई कोई शंका भी शंका नहीं नहीं। है। कोई शंका नहीं है। कहते हैं कि दिल्ली है दिल वालों की, मस्त और दीवानों की। दिल्ली जब मेरा आना हुआ, लखनऊ ही सदा से दिल में था बसा। लखनऊ के हैं हम। दिल्ली देश की राजधानी बड़ी थी, अपनी राजसी कहानी कहती हुई खड़ी थी। मैं झिझकी अचंभित देख रही थी उसका वैभव, देश के गौरव प्रगति की मिसाल दे रही थी। आगे बढ़कर उसने मेरा स्वागत किया, बाहें पसारे मेरा आलिंगन किया। इसने जी भर के मुझको मौका दिया, दुलराया साथ में मुझे हौसला दिया। पहली किताब का मेरा यही प्रकाशन हुआ, ख्वाबों के परिंदों को यहीं पर मिला। वाह। बन फूल भी आकर यहीं पर खिले थे, दामन को मेरे सुरभित किए थे। क्या बात है। मन के मनकों की माला फिर मन ने जपी थी, दो टूक कहने की हिम्मत हुई थी। जिंदगी का पैमाना यहीं पर भरा था, शोहरत और गरिमा को हासिल किया था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन हैबिटेट सेंटर, चाणक्यपुरी के क्लब या ऑक्सफोर्ड बुक सेंटर, मेरी पुस्तकों के विमोचन और चर्चे हुए थे। कविता पाठ के मुझको आमंत्रण मिले थे। महफिल को रूबरू कविता सुनाया यही मैंने, तारीफ पाई गौरव पाया यही मैंने। दिल्ली ने लुटाया दिल भर प्यार मुझ पर, अपना बनाया असीम कृपा की है मुझ पर। शुक्रिया कहने का आज मौका मिला है, नमन बारंबार इसको प्यार प्रेषित किया है। नमन बारंबार इसको प्यार प्रेषित किया है। बहुत सुंदर। तो दिल्ली को धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तुम्हारी बहुत जर्नी ऐसे ही ईश्वर करे कविता की दिल्ली की
जरिए आपके पूरे जो थॉट है। बुक्स हैं और आपकी हिस्ट्री वो जी भी जी इसमें जी आई। पूरा बिल्कुल पूरा बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बस बढ़िया। अफसाना नहीं आया। अफसाना नहीं अफसाना आया। यही तो था अफसाना। अब तुम लोग इतने इमेजिनेशन बनाए हुए तो वो नहीं है वो अफसाना। अब मैं बुलाती हूँ अपर्णा दीदी को, चूंकि अब हम लोग टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो सीधे आमंत्रित है मैम, आप सुनाए क्या सुनाने जा रही हैं दिल्ली पर। मैं एक तो मैंने थोड़ा सा काफी भारी भरकम वाली, थोड़ा सा दुखी मार्मिक सी कविता सुनाई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिल्ली के, जो दिल्ली खाने के लिए जो मशहूर है और जो दिल वालों की दिल्ली है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, और उसी के ऊपर मैंने एक कविता आज ही लिखी है पूरी, तो वही मैं सुनाने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगी जो शायद आपको नहीं पता। बटर चिकन, जिसको हम पूरे भारत में क्या पूरे विश्व भर में बड़े शौक से खाते हैं, उसका ओरिजिन दिल्ली में ही हुआ है। और दूसरी बात, जो करीम का जो खाना है, करीम का जो रेस्टोरेंट है, वो सबसे पुराना, इंडिया में सबसे पुराना रेस्टोरेंट माना जाता है। और वहाँ का नॉन वेज तो आप बात ही मत करिए, तो दूर दूर तक गलियों में खुशबू उड़ती है। तो मैं आपको दिल्ली के खाने के ऊपर ले जाती हूँ ताकि रात में आप लोगों को चैन से नींद आए। नींद ना आए, नींद ना आए, और आपको इसका इतना पनिशमेंट मिलेगा ना कि आप याद रखेंगी। हम तो वो हम तो माधुरी दीक्षित का गाना गाएंगे कि मुझे नींद ना हम आए। तो सोने मैं स्वाद हम तो मैं सोने स्वाद की में जा- सोने की बर्क वाली मिठाई से भी अभी तक नहीं उबर पाए हैं, बटर चिकन और ये सब क्या, ये इस किस्म के प्रोग्राम के बीच में ये सब नहीं चलेगा। नहीं, दी दी ये इसके दिल्ली, जब हाँ, आप जब पूरी कविता सुनाए तो अंत में इसमें क्या सोहन हलवे का जिक्र है? नहीं, सोहन हलवे का नहीं है, लेकिन अच्छा, और फिर चीजों ठीक। का है। हाँ। तब ठीक है, तब ठीक है, सुनील जी को चलेगा तब ठीक है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो फिर तुरंत पंद्रह दिन की भागना टाइम नहीं है, पड़ेगा। चलेगा आपको। हाँ, ये दिल्ली सुना है दिल दीजिए। वालों की, ये दिल्ली है दिल वालों की, ये दिल्ली है मेहमानों की, कभी आबाद तो कभी बर्बाद हुई, कभी सिर पर ताज पहना तो कभी बेताज हुई, पर कभी ना ये हताश हुई, हर बर्बादी के बाद संभली और निखर गई, दिल्ली ने दिल लगाना सिखाया, पूरे भारत को खुद में समेटकर हर धर्म जाति के लोगों को अपनाया, इसीलिए हर दिल दिल्ली की जान बन गई दिल्ली, प्यारी दिल्ली को लोग शहर नहीं महफिल कहते हैं, सतरंगी दिल्ली बड़ी दिल वाली है, सीपी कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस की शाम बड़ी सुहानी है, दिल्ली के हर खाने की बात बड़ी निराली है, दिल्ली की तंग गलियां हो, दिल्ली की तंग गलियां हो या दिल्ली की कोई पॉश कॉलोनी, कोने कोने में है जायके का भंडार, नाश्ते से लेकर खाने तक पराठे खाने का है खूब रिवाज। देखिए, दिल्ली में बहुत तरह के पराठे खाए जाते हैं। सर्दी आती है तो गाजर के पराठे, मूली के पराठे, आलू अब ज्यादा ना डिस्क्राइब करिए, अब बस ये कविता सुनाइए, हाँ, कविता तो सुनाइए, मीनू मत बताइए, मीनू मत बताइए। नाश्ते से लेकर खाने तक पराठे खाने का है खूब रिवाज, हर गली के नुक्कड़ पर ठेले पर खाने की खुशबू उड़ती है, कहीं पानी के बताशे, कहीं आलू की टिक्की मुंह में घुलने को बेताब रहती है, घी की खुशबू खींच ले जाती है पराठे वाली गली, बंगाली मार्केट की मिठाई रूह आनंदित कर देती है, गरम गरम केसरी जलेबी मुंह में जाने को आतुर रहती है, कबाब बिरयानी निहारी की खुशबू फिजा में मधोशी घोलती है, ये दिल्ली है जनाब, तरह तरह के भोजन मिठाई खिलाकर अपना दीवाना बनाती है, अपना दीवाना बनाती है, हर दिल में घर करती है, ये दिल्ली है। तो ये मेरी कविता थी। तो मैंने बहुत सोचा बढ़िया। कि सारे उसका स्वाद तो आना चाहिए ना, दिल्ली का असली स्वाद खाने में भी तो है ना, इतने तरह तरह के खाने मिलते हैं, तो वो खिलाना चाहिए, वो ऐसे बताना नहीं चाहिए। गोवा दिल्ली आओ, वाले हाँ, को खिलाना खिलाएंगे चाहिए। ना, दिल्ली गोवा वाले आइए, खिलाएंगे, एक गोवा दिल्ली, आइए, मैं गुड़गांव। खिलाऊंगी। आमंत्रण है गोवा आने का, मैं जो कहोगी इनमें से सब चीजें बना के खिला सकती हूँ। आप तो बना ही लेंगी, उसका कोई कोई शक नहीं है इसमें, आप सब बना लेंगे, तो मुझे तो पता नहीं, है। मुझे तो पर चलता है जब तक दिल्ली खाऊंगी वाले नहीं सांस नहीं सहारा ले नहीं रहे, होगा।
है। दिल्ली वाले साथ नहीं दिल्ली ले वाले रहे, सांस नहीं ले रहे हैं दिल्ली वाले सांस नहीं ले रहे हैं कि आइए हम दिल्ली में अरे खिलाएं। अरे आइए ना, सब लोग आमंत्रित हैं। अब तो पब्लिकली बोल दिया भाई सबके सामने। तो चलिए हमारी बिल्कुल, ये अब नीलम मैडम कार्ययोजना प्रोग्राम है। बनाए, हम लोग दिल्ली चलते हैं, जब बनाएंगे हम हाँ। चलने को तैयार हैं। तो लेकिन अभी हम फिलहाल सबसे विदा लेना चाहेंगे क्योंकि समय हो गया है हमारा खत्म। और सब लोगों का हम लोग के साथ जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और जो हमारे मंच पर भी आए हैं, रेनू, नीलम, सुनील जी, अनूप जी, सुरेखा, सबका तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अपर्णा दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों का धन्यवाद जो आप लोगों ने शुभ रात्रि। ये अवसर दिया और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।